Hello and welcome to the Define Edge YouTube channel. I am Brijesh Bhatia. If you are a commodity trader and seriously looking for trading opportunities in commodities in India, then this video is for you. There are various things because commodities are traded globally, and we in India are follower of international commodities, especially when it comes to the metals, energy, precious metals like gold and silver, base metals, industrial metals, everything. Though we are a agri country, बहुत सारे prices है जो हम इंडिया में based on agri, but when it comes to the international prices or gold and silver or metals, हम इंटरनेशनल प्राइजेस के बेसिस पे इंडियन प्राइस मूवमेंट्स देखते हैं। तो ये वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे जो इंटरनेशनल से रिलेटेड और एमसीएक्स या आप फिजिकल मार्केट में जो गोल्ड एंड सिल्वर का भाव देखते हो उसको किस तरह से आपको ट्रैक करना चाहिए। एंड बीइंग इनटू अ कमोडिटी एरा और द इंटरनेट एरा, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर मोबाइल। तो अगर आप मोबाइल पे भी किसी प्राइस देखना चाहते हो इंटरनेशनल में क्या होता है, गूगल पे सर्च कीजिए, सब कुछ मिल जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आई विल बी डिवाइडिंग दिस वीडियो इन Q&A फॉर्म। तो बहुत सारे से क्वेश्चंस है, विल बी हाईलाइटिंग एंड विल बी आंसरिंग ईच एंड वन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑन टू द प्रीशियस मेटल, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर्स आर ट्रेंडिंग एंड हमको मालूम है कि गोल्ड एंड सिल्वर में क्या होता है। व्हाट आर कॉमेक्स एंड एमसीएक्स एंड हाउ डू दे फंक्शन। एमसीएक्स है जिसको हम बोलते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये इंडिया की एक मार्केट है जहाँ पर ट्रेडिंग होती है गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स ले लीजिए आप, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल हमने सुना होगा, गैसोलीन है। फिर अगर आप थोड़े से गो टू दी इवन एग्री मार्केट्स और दी मेंथा ऑयल है, जैसे क्रूड पाम ऑयल है जो हम इंडोनेशिया से प्राइस लेते हैं। सो कॉमेक्स की बात करें तो कॉमेक्स एक यूएस का कमोडिटी एक्सचेंज है विच इज़ ट्रैक्ड ग्लोबली, ठीक है। एंड ग्लोबली का मतलब है आप उसमें इंडिया, दो इंडियंस आर नॉट अलाउड टू ट्रेड इनटू दी कॉमेक्स, सो देयर आर सम गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, इसीलिए हम एमसीएक्स में इसको ट्रेड कर सकते हैं। बट हम जो एमसीएक्स का प्राइस लेते हैं वो हम लेते हैं कॉमेक्स में। तो कमोडिटी मार्केट एक यूएस का कमोडिटी मार्केट है जिसमें प्रीशियस मेटल्स गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सारी मेजर प्रीशियस मेटल्स कमोडिटीज है जो यूएस के कॉमेक्स में ट्रेड होती है। बीइंग इनटू द एमसीएक्स, ठीक है, तो हम जब एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं तो हम ये सारी प्राइसेस डॉलर टर्म में यूएस मार्केट से लेते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि गोल्ड का भाव हो गया $3,500, ठीक है, तो हम उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे। सो वहां पर आउंस में आता है, हम यहाँ पर 10 ग्राम्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। एंड देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला, बिकॉज 1 ounce इज इक्वल टू ग्राम्स में होता है 0.32 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट कम्स टू दी INR इम्पैक्ट एज वेल। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप $2,500 और $3,500 की हम जो बात कर रहे हैं, अगर $3,500 समझ लीजिए आप 2015 में कैलकुलेट कर रहे होते, $3,500 के हिसाब से अगर रुपी का भाव होता समझ लो 65 रुपीज, तो हम उस कन्वर्जन में रुपी के भाव को 65 से मल्टीप्लाई करते। बट अगर आज $3,500 का भाव है और आज रुपी का भाव है 88 रुपीज, हम उसको मल्टीप्लाई इफेक्ट में 88 से करेंगे, बिकॉज हम लोग इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ पर एमपीएक्स। देन इट कम्स टू दी लैंडिंग कॉस्ट, वॉल्ट चार्जेस, अदर चार्जेस, बिकॉज मेकिंग चार्जेस होता है इसमें कन्वर्जन, ठीक है। तो बहुत सारे चार्जेस को गिन के हम यहाँ पर एक एमसीएक्स में एक प्राइस डिराइव करते हैं, ठीक है, जो जनरली अगर $3,500 के हिसाब से गिनो तो मोटा मोटी 1,05,000 1,07,000 के आसपास ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये हम डिराइव करें। वैसे ही सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर भी अगर हम देखें तो सिल्वर हम केजीज में कोट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो 1,10,000 1,15,000 जो प्राइस चल रहा है वो केजीज के हिसाब से है। तो मैं डॉलर टर्म की बात करूँ तो वी हैव क्रॉस्ड अराउंड $40 मार्क। तो उसको थोड़ा सिल्वर की हिस्ट्री में चले जाओ तो एक हंट ब्रदर्स करके थे जिन्होंने बहुत सिल्वर के प्राइस रिक कर लिए थे बहुत सालों पहले, आई गेस 1780s की बात है। तो वहाँ पर उस समय $50 का सिल्वर का भाव हो चुका था। तो $50 उस समय भाव था, तो उस समय तो सिल्वर ने कभी 1 लाख क्रॉस नहीं किया था। ओके, तो आज $50 भी नहीं पहुंचा, 42, 41, $42 का भाव है और हम अराउंड 1 लाख के ऊपर कोट कर रहे हैं। क्यों? जैसे मैंने कहा INR इफेक्ट, ठीक है। तो INR का जो इम्प्लीकेशन था तो प्रॉब्लम 1970s 80s में हम लोग 35-40 डॉलर पर डॉलर की बात कर रहे होंगे, या प्रॉब्लली शायद उससे भी लोअर होगा, मेरे को एग्जैक्ट प्राइस नहीं मालूम। ओके, बट अगर आज के कन्वर्जन में गिने तो हम 88 पे है। तो जो द मल्टीप्लायर इफेक्ट विच गोज ड्यू टू द INR हैज चेंज्ड, ठीक है। तो हम जो कॉमेक्स से ले रहे हैं वो है हमारा एमसीएक्स एंड कॉमेक्स में जो प्रीशियस मेटल्स के भाव है। तो सेकंड पास आता है हमारा
एनर्जी का पार्ट आता है, ठीक है। तो हम एनर्जी को किस तरह से लेंगे, तो एनर्जी के जैसे हमने कहा कि कॉमेक्स में हम प्राइस लेते हैं प्रीशियस मेटल्स का, ठीक है। वैसे हम एनर्जी का प्राइस लेते हैं नाइमेक्स से, ओके, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज, ओके। अगेन ये कमोडिटी एक्सचेंज है, बट यहाँ पर मेजरली 4 से 5 कमोडिटी ऐसे, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, एक ब्रेंट क्रूड होता है विच इज रॉ क्रूड, नेचुरल गैस है, गैसोलीन है, हीटिंग ऑयल, ये 5 कमोडिटीज है जो नाइमेक्स में बहुत एक्टिवली ट्रेड होती है। हम इंडिया में उसमें से 2 कमोडिटी बहुत एक्टिवली ट्रेड करते हैं, जो है क्रूड ऑयल, ओके। हमारे पास इंडिया में ब्रेंट ऑयल भी लिस्टेड है, बट ब्रेंट ऑयल में इतना वॉल्यूम नहीं होता है। जो वॉल्यूम होता है जिसको हम बोलते हैं WTI क्रूड, ठीक है। एंड सेकेंड इज नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस, जैसे हमने कॉमेक्स का प्राइस का कन्वर्जन लिया, उसी तरह से हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए नाइमेक्स के प्राइसेस लेंगे, ठीक है। तीसरा आता है बेस मेटल्स, जो कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, निकल, ओके। ये 5 कमोडिटीज मेजरली जो वहाँ ट्रेड होती है, ओके। उसको हम किस तरह से प्राइस लेंगे, तो हम वो प्राइस लेते हैं कॉपर की प्राइसेस कॉमेक्स से भी आती है, कॉपर की प्राइसेस LME से भी आती है, विच इज़ लंदन मेटल एक्सचेंज। तो जो हम बेस मेटल्स की प्राइस लेते हैं वो हम लेते हैं LME से, ठीक है। अगर आप एक्टिवली कमोडिटी ट्रेडर हो, ठीक है, बहुत सारे US इकोनॉमिक के डेटा होते हैं, ठीक है, जो एक इफेक्ट करते हैं, जो इसको हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 2-4 पॉइंट्स में। वाई राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस इम्पैक्ट इंडियन ट्रेडर्स। अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो स्पेशली, तो अगर मैं इसको क्वेश्चंस को थोड़ा सा फ्रेस करूँ एग्जैक्टली कि हाउ मोमेंटम ट्रेडर कैन बेनिफिट फ्रॉम द US मार्केट्स, ओके, जो कमोडिटी मार्केट है। तो अगर हम मोमेंटम ट्रेडर है, ठीक है, तो जैसे मोमेंटम ट्रेडर होता है एक लॉन्ग शॉर्ट्स प्ले करता है, जैसे लॉन्ग करना है, अगर US में कमोडिटी के प्राइस, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं स्पेशली, समझ लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। ये इफेक्ट बहुत क्विक सेकेंड्स में हो जाता है, ठीक है, बहुत क्विक इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि गोल्ड का प्राइस हो गया 3500 से $3600 मार्क, और जब 3500 तो हम लेकर 1,06,000 तक। तो जब ये $100 बढ़ेगा भी, तो ये इंस्टेंट इफेक्ट आपको MCX के प्राइस में भी दिखेगा, बिकॉज वी आर फॉलोअर ऑफ इट। बहुत सारे आर्बिट्राज ट्रेड अब नहीं होते, पहले जो होते थे, बिकॉज अगर किसी को, जो आर्बिट्राज ट्रेडर थे, उनको क्या लगता था कि अगर कन्वर्जन में मेरे को यहाँ पर $200 का फर्क फायदा दिख रहा है, तो वो क्या करेगा, कॉमेक्स बेच के MCX का प्राइस ले लेगा, ठीक है। तो वो आर्बिट्राज ट्रेड कर लेते थे। अब वो पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सम गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। एक मोमेंटम कमोडिटी ट्रेडर जब होता है, तो वो एक लॉन्ग एंड शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो जब भी आपको ये मोमेंटम वहां दिखता है, अगर आप चार्ट बेस्ड ट्रेडर हो, आप चार्ट्स देखते हो, ऑलवेज लुक एट इंटरनेशनल मार्केट चार्ट्स एज वेल एज MCX चार्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, कॉमेक्स में अगर आप प्रीशियस में लगे तो कॉमेक्स, एनर्जी करो तो नाइमेक्स, LME, इफ यू आर ट्रेडिंग बेस मेटल्स। तो अगर उस प्राइस में आपको कहीं ब्रेकआउट दिखता है, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, अगर आपको किसी प्राइस में एक ब्रेकआउट दिख गया कॉमेक्स के चार्ट में, ठीक है, वो रेप्लिका इफेक्ट MCX के प्राइस में भी आएगा। अब 2-3 चीजें हैं जो आपको डे इन डे आउट देखनी पड़ेगी, स्पेशली कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए, बिकॉज ये सारे बहुत है। जैसे इकोनॉमिक डेटा हो जाता है, ठीक है, तो US का जब इकोनॉमिक डेटा आता है, अगर 6 बजे, अगर 11:30 तक इंडियन मार्केट है, तो 6 बजे डे लाइट सेविंग का जो ऑन ऑफ रहता है, तो आइदर 6 PM आएगा या इधर 7 PM आएगा, ठीक है। तो जब US का मार्केट आता है, जैसे जॉबलेस क्लेम डेटा हो गया, अगर जॉबलेस क्लेम डेटा है तो विच इज से गुड फॉर इकोनॉमी, तो शायद गोल्ड के प्राइस पे इन्वर्स इफेक्ट आएगा। अगर वो डेटा खराब आया तो गोल्ड का प्राइस बढ़ सकता है, बिकॉज बोथ आर इन्वर्स रिलेटेड। जब, अगर आपने देखा होगा कि 2008 देख लीजिए, आप 2020 देख लीजिए, जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है या रिसेशन जैसा फेज आया है, गोल्ड प्राइसेस हैव शूट है। क्यों? बिकॉज गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी सेफ हेवन। अगर किसी कंट्री में अगर वॉर हो गया, ओके, तो अगर आपको वॉर में कुछ होने के बाद अगर किसी करेंसी एक्सेप्ट नहीं होगी किसी कंट्री में, बट गोल्ड ऐसी कमोडिटी है, एक ऐसी करेंसी है जहां जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो आप किसी भी कंट्री में जाके गोल्ड का भाव, गोल्ड को लेके जाओगे तो एक्सचेंज कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं सेफ हेवन। तो किसी भी ड्यूरिंग द वॉर टाइम, ड्यूरिंग द रिसेशन टाइम और बैड इकोनॉमिक टाइम, गोल्ड प्लेज अ की इंपॉर्टेंट रोल। अब बात आती है कि US डेटा पर क्यों ये इन्वर्स रिलेट करता है। जैसे मैंने कहा, अगर जॉबलेस नंबर खराब है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये इकोनॉमिक को थ्रेट हो सकता है, तो गोल्ड का प्राइसेस बढ़ सकता है। अगर ये लगता है कि हाँ, ये इकोनॉमिक बेटर जोन पे जा रही है, अच्छे ग्रोथ फेज पे जा रही है, तो गोल्ड का भाव को इन्वर्सली इंस्टेंट इफेक्ट आएगा। तो जब आप मोमेंटम ट्रेड प्ले करते हो, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे डेटाज आते हैं, नॉन फार्म पेरोल हो गया, जॉबलेस क्लेम्स हो गया, इन्फ्लेशन का नंबर आ जाता है, तो बहुत सारे
क्रूड करते हो तो क्रूड की एवरी वेडनेसडे इन्वेंट्री आती है, अगर वेडनेसडे ऑफ है तो इट कम्स ऑन ट्यूसडे। ओके, तो एवरी वेडनेसडे 8 PM या 9 PM डिपेंडिंग ऑन द डे लाइट आपको इन्वेंट्री डेटा आता है। तो आपको वो इन्वेंट्री डेटा पे मोमेंटम देखनी है कि भाई इन्वेंट्री डेटा क्या आया, बढ़ के आ रहा है कि घट के आ रहा है। उसी तरह LME का डेटा आता है दोपहर को 1:30 बजे या 2:30 बजे डिपेंडिंग ऑन द डे लाइट, तब बेस मेटल्स प्राइसेस पे इम्पैक्ट आती है। तो आप ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं एज अ मोमेंटम ट्रेडर आप इसको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के हाउ डू राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस इम्पैक्ट द इंडियन स्टॉक मार्केट। वेल यस, ये एक मेजर लर्निंग है जिसको हम बोलते हैं इंटर मार्केट एनालिसिस। ठीक है, तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ने से क्या होगा, तो जस्ट एक सिंपल एग्जांपल लीजिए एज अ लेमैन। अगर मैं एक लेमैन हूँ, अगर क्रूड का प्राइसेस बढ़ गया तो क्या होगा, क्रूड का प्राइस बढ़ने से आपका पेट्रोल का और डीजल का प्राइस बढ़ सकता है। मुझे मालूम है कि मुझे जब 100 रुपए का जो पेट्रोल था वो मुझे 105 रुपए देने पड़ेंगे। ओके, विच इज ऑलरेडी अ नेगेटिव फॉर अ लेमैन। उसी तरह अगर मैं कंपनी में जाऊँ, बिकॉज हम स्टॉक मार्केट की बात यहाँ पर कर रहे हैं, अगर मैं कंपनी के रिलेटेड में जाऊँ, ठीक है, तो जब क्रूड का प्राइजेस बढ़ता है तो ये OMCs जिसको हम बोलते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी, BPCL, HPCL, IOC हो गया, इनके मार्जिन को इफेक्ट आता है बिकॉज श्रिंक हो जाती है इनके मार्जिन्स। ठीक है, बिकॉज एडवांटेज हो गया। सेकेंडली, जो कंपनीज एज ए रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल को या ऑयल को यूज़ करी, जैसे पेंट्स कंपनी हो गई, तो पेंट कंपनी में मेजर रॉ मटेरियल होता है ऑयल। तो उनके लिए अगेन मैं जब 100 रुपये का भाव था, प्रॉब्लली से 100 रुपीज़ शेड कर रहा था एक रॉ मटेरियल लेने के लिए, और मैं उस प्रोडक्ट को बेच रहा था 150 में। अब जब मेरा प्राइस 104 रुपया हो गया तो मेरे को 4% का एडेड एडवांटेज रॉ मटेरियल पे लग गया। ओके, विच इज़ अगेन डिसएडवांटेज फॉर मार्जिन्स। एज अ कंपनी मेरे को 150 में बेचना है तो मेरे लिए वो डिसएडवांटेज है, बिकॉज जहाँ मैं 50 रुपीज़ कमा रहा था मैं वहाँ पर 46 रुपीज़ कमाऊंगा। तो एज अ मेरा कंपनी मेरा मार्जिन श्रिंक्स हो रहा है। तो जैसे क्रूड ऑयल प्राइसेस होने से आपको OMCs पे ध्यान रखना, नेगेटिव इम्पैक्ट है, पेंट कंपनीज पे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट है। फिर अगर ऑयल कोई ऐसी कंपनी है जिसका रॉ मटेरियल ये सारी चीज़ है तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट है। वाइज वर्जा, अगर हम समझ लीजिए एल्यूमिनियम प्राइजेस बढ़ गए, ओके, से एल्यूमिनियम प्राइजेस हो गया 150 to 180 रुपीज़, ठीक है, तो 30 रुपये का एडवांस बढ़ गया भाव। तो जो कंपनीज एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग में है उसको क्या है एडवांटेज। तो मैं जब प्रोडक्शन कॉस्ट था मेरा 120 रुपीज़, मैं बेच रहा हूँ 150 में, तब जब 150 का भाव था, अब वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई रहेगी मेरी 120, वो डिफॉल्ट रहने वाली है, बट एल्यूमिनियम के प्राइस हो गए 180। तो मेरे लिए ये जो डिफरेंस है 120 to 180, ये 60 रुपीज़ हो गया। जो 30 रुपीज़ प्रॉफिट था मेरे पास वो 60 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। तो ये सारी कंपनीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में है उसको ये एडवांटेज है कमोडिटीज प्राइसेस बढ़ने से। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सिंपल चीज़ें है। एंड देन एंड अगेन, अगर वैसे बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पर हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर राइस किसी कंट्री में कोई जैसे समझ लीजिए कि दो कंट्री है, लेट्स टेक ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, जो एक राइस में मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया में फ्लड्स आ गए तो क्या होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो तो बिकॉज एज अ क्रॉप डैमेज वजह से एक्सपोर्ट्स तो हो नहीं पाएंगे। तो जो कंट्री ने ऑर्डर दिया था दे प्रोबेबली विल लुक फॉर नाउ इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अगेन एन एक्सपोर्टिंग कंट्री इन टू द राइस। तो यहाँ पर एडवांटेज क्या होगा, राइस के प्राइसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज ड्यू टू हायर डिमांड। सप्लाई कम हो गई है, डिमांड तो है ऑलरेडी थी, सप्लाई अब कम हो चुकी है। तो ये क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया से जो ऑर्डर दिया था हमें वो हम इंडिया से ऑर्डर मिल जाएगा, तो अगेन दिस प्राइसेस विल शूट आउट। तो ये सारे आपको स्टॉक्स देखने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग कमोडिटीज इन इंडिया। अगेन मैं स्पेक्युलेटिव में नहीं जाना चाहता हूँ बिकॉज स्पेक्युलेटिव में देयर आर ट्रेडिंग हैपनिंग, बट अगर मैं एक्चुअल कमोडिटी की बात करूँ तो आप इन्फ्लेशन हेज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड है, यहाँ पर आप लीवरेज प्ले कर सकते हो बिकॉज इट इज़ ओनली मोस्टली इनटू द फ्यूचर्स, तो आप यहाँ पर लीवरेज प्ले कर सकते हो। थर्ड एंड मेजर एडवांटेज, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, जैसे बहुत बार रहता है, जैसे लास्ट हम देखें तो इक्विटी निफ्टी हैज़ बीन वेरी वेरी फ्लैट फॉर लास्ट 6-7 मंथ्स। अगर मैं वहाँ से 2024 सितंबर में हमने प्रॉब्लली सितंबर अक्टूबर में टॉप बनाया, वहाँ से हम प्ले करें तो वी आर ट्रेडिंग इन अ ब्रॉडर एक साल की रेंज में। बट एट द सेम टाइम अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन करके मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता तो वी ऑल नो के गोल्ड के प्राइसेस कहाँ से कहाँ हो चुके हैं, ओके। सो इट वॉज ट्रेडिंग इन 5 डिजिट, नाउ इट इज ट्रेडिंग इन 6 डिजिट, ठीक है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंटली हेल्प करता है। एंड
इंडिया में कमोडिटीज को लेकर बहुत सारी अब ट्रांसपेरेंसी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि 30 साल पहले या 40 साल पहले आपके पास अपॉर्चुनिटीज गोल्ड में कम थी। ओके, अब आपके पास बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे थोड़ा सा कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी का मेरे को लगता नहीं है, अगर आपको किसी को जाके 5-10 करोड़ का भी गोल्ड लेना है तो इजीली अवेलेबल हो जाता है। ऐसा नहीं है, अगर आप हेज करना चाहते हो MCX में लेके फ्यूचर में जाके लेना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है MCX को लेके। देयर इज एन एम्पल अपॉर्चुनिटी, एम्पल वॉल्यूम्स इफ यू वांट टू ट्रेड, इफ यू वांट टू हेज, डाइवर्सिफिकेशन करना है, MCX में वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है। आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक ले लीजिए, किसी में भी आपको लिक्विडिटी का इश्यूज नहीं आता है। Next is what steps should be Indian commodity traders take to manage risk and succeed in trading. As at Define Edge, we have always focused on education. तो educate yourself एक commodities को लेके कि किस तरह से कर सकते हैं, एंड प्रॉबेबली वी मे ऑल्सो कम अप विद अ कोर्स ऑन कमोडिटी इन डिटेल, वेरी वेरी डिटेल्ड इन टू द कमोडिटी स्पेस राइट फ्रॉम अ स्क्रैच, जहाँ पर हमने जो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस किए हम शायद उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे एक कोर्स में, एंड वी मे प्लान इन टू आवर डिफाइन एज गुरुकुल प्लेटफॉर्म। सो येस, खुद को एजुकेट करना थोड़ा सा एक बहुत ज़रूरी है फर्स्ट। ओके, एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर मॉनिटरिंग, जैसे मैंने कहा आपको ग्लोबल न्यूज़ में जैसे डेटास के जो हमने डिस्कस किए वो आपको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। वॉर के टाइम पे क्या होता है, वॉर के टाइम पे एक रिस्क होता है। सेकेंड एक होता है कि बहुत सारी कंट्रीज गोल्ड सिल्वर में बाय कर रही है। अगर आपने बहुत अभी रिसेंटली एक न्यूज़ सुना होगा तो चाइना ने अपने इंश्योरेंस कंपनीज को बोला है कि आपको जितना भी AUM है उसका 1% गोल्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी छोटी छोटी न्यूज़ होती है ग्लोबल मार्केट्स में जो आपको एक बहुत ध्यान रखनी होती है, जो इम्पैक्ट करती है आपके इन्वेस्टमेंट्स पे। हाउ डिफाइन एज कैन हेल्प यू। आपने इतना तो देख लिया कि बहुत सारा चीज़ कर लिया। अगर आपने देखा होगा तो हमने गुरुकुल पे बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। हैकेनाशी हो गया, हार्मोनिक्स हो गया, पॉइंट एंड फिगर हो गया, रेंको हो गया, ऑप्शंस बेस्ड हो गया, ब्रेथ हो गया, ये बहुत सारे कोर्सेज है अवेलेबल ऑन डिफाइन एज गुरुकुल। अगर आप जाके देखोगे तो ये सारे के सारे आप कमोडिटीज़ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आई विल शो यू फ्यू ऑफ द चार्ट्स कि आप एक सिंपल वे में इसको कैसे ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2 चार्ट है लेफ्ट एंड राइट में, गोल्ड एंड सिल्वर। सिंपल चार्ट अगर आप गोल्ड का देख लोगे तो यहाँ पर गोल्ड में देखिए एक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक पॉइंट एंड फिगर का मैं सिंपल सा सिनेरियो ले रहा हूँ जहाँ पर आपको देखोगे तो ये ट्रिपल टॉप बाय मिला, ब्रेकआउट पैटर्न थी एंड गोल्ड है प्राइसेस हैव रैलीड। ठीक है, सिल्वर में सिंपल डबल टॉप बाय आया आपको पोजीशन। ठीक है, मैं तो एक सिंपल बेसिक पैटर्न ले रहा हूँ। अगर आप रैंको में जाना चाहते हो, आप हैकेनाशी में जाना चाहते हो, यहाँ पर बहुत सारी टूल्स अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे जो आप कमोडिटीज़ में भी ट्रैक कर सकते हो एंड आप इसको यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए बाय सेल है हमारे पास, तो यहाँ पर मैं बाय पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सीधा बाय ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ, सेल ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। देन इट कम्स टू द स्कैनर एज वेल। हमारे पास कमोडिटीज में स्कैनर भी है, तो मैं एक सिंपल डबल टॉप बाय का स्कैनर रन करता हूँ। सिंपल डबल टॉप बाय, मैं कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहता। एंड लेट मी गो टू दी डबल टॉप बाय एंड इफ़ आई जस्ट सिलेक्ट द ग्रुप, यहाँ पर MCX करके यहाँ पर ऑल फ्यूचर्स ले लेंगे हम नियर मंथ, एंड लेट मी गो टू दी शॉर्टर टाइम फ्रेम बिकॉज बीइंग अ ट्रेडिंग मैं जस्ट वो सोच के कर रहा हूँ। आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम में आपकी खुद की स्टडीज़ भी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो कमोडिटीज़ में। तो यहाँ पर देखिए ये सारे कमोडिटीज़ में डबल टॉप बाय चल रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक एंट्री के साथ आपका रिस्क डबल बॉटम सेल इज बेसिकली और स्टॉप लॉस। तो अगर मैं एल्यूमिनियम के चार्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये डबल टॉप बाय आपको यहाँ पर दिख गया मोमेंटम में। ठीक है, तो यू कैन जस्ट ट्रैक आउट। आप कोई भी सिस्टम इक्विटी में जो फॉलो करते हो सेम यू कैन ट्राई इट इन कमोडिटीज। ठीक है, कमोडिटीज में आपको थोड़े से मार्जिन्स एंड कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा फोकस करना होगा बिकॉज वहाँ पर थोड़े चार्जेस के बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट साइज बहुत बड़ी हो जाती है। तो अगर मैं गोल्ड का भाव देखने जाऊँ तो आज 1 लाख का भाव चल रहा है और 100 की क्वांटिटी है, तो आप एक टाइम पे 1 करोड़ का ट्रेड मार रहे हो तो आपके जो चार्जेस होते हैं वो बहुत। जब आप इक्विटी फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो आप 8 से 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पर वो इम्पैक्ट थोड़ा सा आपको वो चेक करना पड़ेगा बैक टेस्टिंग डेटा से। ठीक है, तो ये सारी है जहाँ पर आपको डिफाइन एज हेल्प कर सकता है। देन जैसे मैंने कहा अगर आप न्यूज़लेटर हमारा फॉलो कर रहे हो तो लास्ट न्यूज़लेटर में हमने लिखा भी था गोल्ड एंड सिल्वर रेशियोज पे लेके, आप उसको भी पढ़ सकते हो।
हो कि किस तरह से आप उसको चेक कर सकते हो कब आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब आपको सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना है, तो मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा व्हाट आर दी अदर एवेन्यूज देन फ्यूचर्स ट्रेडिंग टू इन्वेस्ट इनटू दी इंडिया। तो मैं पहले डिस्कस करूंगा अगर आपको MCX ट्रेड नहीं करना है, फ्यूचर्स में नहीं करना है, आपको बाय एंड होल्ड करना है, तो बेसिकली बाय एंड होल्ड में आप दो कमोडिटी जैसे आपको कर सकते हो, जैसे हम बोलते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। कॉपर प्रॉब्लली आप नहीं करोगे एज एन लेमैन, एज एन इन्वेस्टर आप कॉपर तो सोचोगे नहीं बिकॉज आपका बिजनेस नहीं है, जिंक नहीं सोचोगे, नेचुरल गैस, ठीक है। क्रूड ऑयल हमारे पास स्टोरेज स्पेस का इशू हो जाता है, तो दो कमोडिटी हमारे पास जो बनती है इन्वेस्टमेंट के लिए जो है गोल्ड एंड सिल्वर। अब अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है, तो आपके पास और दो ऑप्शन है। एक तो है फिजिकल मार्केट में, जैसे आपने जाके गोल्ड कॉइन ले लिया या गोल्ड ज्वेलरी ले ली और आपने अपने कबॉर्ड में रख ली, ठीक है। इंडिया में वी आर वेरी वेरी इमोशनल व्हेन इट कम्स टू द गोल्ड, ठीक है। मैं सोचूंगा मेरी एक डॉटर है तो मैं वो भी सोचूंगा मेरी डॉटर का शादी है तो मेरे को गोल्ड लगेगा, कितना लगेगा, तो एज एन प्लानर, एज एन वेल्थ क्रिएटर, ओके। और मैं मालूम है मुझे 15 साल बाद या 20 साल बाद मेरे को शादी के लिए इतना गोल्ड लगने वाला, तो आई ट्राई एंड अक्यूमुलेट स्लो एंड स्टडी। तो दो ऑप्शन है, अगर मैं जाऊंगा फिजिकल मार्केट में जाके गोल्ड ले लूंगा। अब वहां पर इशू ये होता है, आप ज्वेलरी तो आपने ले ली, तो 50 साल पहले बनी हुई ज्वेलरी आज शायद वो फैशन में नहीं होगी या डिज़ाइन पसंद नहीं होगी, तो व्हाट वी डू इज़ वो हम जाते हैं और एक्सचेंज में दूसरा ले लेते। और जब हम एक्सचेंज में लेने को जाते हैं तो वो क्या करेगा, आपको जो गोल्ड नया गोल्ड होगा 1,10,000 का भाव, वो बोलेगा आप 1,10,000 में आपको लेने मिलेगा, जब आप बेचोगे तो 1,05,000 देगा आपको, तो 5,000 का डिफरेंस में आपको वो लॉस है। तो उससे अच्छा दूसरा ऑप्शन आप कर सकते हो, या तो आप कॉइन लेके सीधा जाके उसको कॉइन दे दीजिए तो सामने सामने रेट। उससे अच्छा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ETF में इन्वेस्ट कीजिए। तो गोल्ड बीज निपॉन के है और बहुत सारे गोल्ड के हैं, सिल्वर बीज है निपॉन का, और बहुत सारे ऐसे गोल्ड एंड सिल्वर के ETFs अवेलेबल है अलग अलग इशूअर से, आप उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप गोल्ड बीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अगर मैं यहाँ पर एक गोल्ड बीज का चार्ट लगाऊं, सो लेट मी गो टू दी NSE, आप यहाँ पर NSE में सिलेक्ट करोगे, ये आपके नॉर्मल स्टॉक की तरह ही होता है। सो लेट मी गो टू दी गोल्ड बीज, आप यहाँ पर गोल्ड बीज का चार्ट देखोगे तो 91 रुपीज़ दिख रहा है। तो हम जो देखते हैं वो है 10 ग्राम का भाव, हम उसको छोटे से छोटे यूनिट में लेके आ गए, ओके। एंड ये सिर्फ कन्वर्जन के भाव, जैसे हमने कॉमेक्स का डिस्कस किया था, हम इसको कॉमेक्स से सीधा INR से मल्टीप्लाई करके प्राइस लेके, अब इसके अंदर आपके ना गवर्नमेंट कॉस्ट है, ना वॉल्ट चार्जेस है, ना आपके जो कन्वर्जन चार्जेस होते हैं गोल्ड के वो है। तो ये जो 91 आपको दिख रहा है वो एक रॉ प्राइस है। तो इसमें क्या होता है, जब आप इसको अक्यूमुलेट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, जैसे आपने समझ लीजिए रिलायंस का शेयर्स ले लिया या इन्फोसिस का शेयर्स लिया, TCS का शेयर्स ले लिए, वो आपके एक डीमैट फॉर्म में पड़े हैं। उसी तरह से ये जो प्राइस है, ये जो यूनिट्स आएगी आपको, ये आपके डीमैट फॉर्म अकाउंट में पड़ी होगी। अब 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, आपने अक्यूमुलेट कर लिया, समझ लो 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, जितने भी हो गए। अब क्या करोगे आप, इसको 10 साल बाद या 15 साल बाद इसका जो भी भाव होगा, समझ लीजिए गोल्ड का भाव हो गया 2.5 लाख रुपया, ठीक है, तो इसका भाव हो गया रहेगा 215, 220, बिकॉज हम इसको रॉ ले रहे हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स क्या है, बिकॉज इंपोर्ट ड्यूटी होती है 4%, इंडिया में भी इंपोर्ट ड्यूटी है, तो इंपोर्ट ड्यूटी ऐड हो जाती है। तो इसमें सिर्फ रॉ प्राइस। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो प्राइजेस है आपने यहाँ पर क्या कर दिया, अब आपने ये गोल्ड की प्राइस को हेज कर लिया। अब 91 से 200 हो जाए या 300 हो जाए या 400 हो जाए या 500 हो जाए, 20 साल बाद मुझे मालूम नहीं है कि इसका गोल्ड का भाव 5 लाख होगा कि गोल्ड का भाव 1,50,000 होगा, मुझे वो नहीं मालूम है। बट मैंने क्या किया, आज 1,10,000 का भाव है या यहाँ पर जो रॉ प्राइसेस दिख रहा है 91 रुपीज़, मैंने उस प्राइस पे गोल्ड को हेज कर लिया। मतलब अगर इसका भाव 500 रुपया भी हो जाएगा या 5 लाख रुपया फिजिकल मार्केट में होगा तो आप जाके 5 लाख में खरीदोगे, बट एक्चुअली में यहाँ पर 91 से जो 500 होगा वो आपके प्रॉफिट है 400 रुपये की या 410 रुपये की, ठीक है। तो आपकी हेज हो गई पोजीशन 91 पे। तो आप क्या करो, यहाँ पर इसको अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कीजिए, और जब आपको गोल्ड चाहिए फिजिकल में जाके आपकी बेटी के लिए या वॉट एवर द रीज़न, आपको अगर वो बेचना है तो आप इस यूनिट को बेचिए, वहाँ पर जाके गोल्ड ले लीजिए। अब वहाँ पर आप जब गोल्ड लेना जाओगे तो उस समय जैसे GST है, जो थोड़े बहुत चार्जेस है वो आपको वहाँ थोड़े से बेयर करने पड़ेंगे, जो अभी हम नहीं कर रहे हैं। बस ये एक डिफरेंस होता है ETF में। तो अगर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं लेना है, अगर आप बोलोगे कि मैं जाइए आके 1 ग्राम लेता हूं, तो 1 ग्राम भी आपको 11-12 हज़ार रुपये का पड़ेगा, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा भी नहीं करना है। आप यहाँ से छोटे छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, ओके, इनटू मिलीग्राम से स्टार्ट कीजिए यहाँ पर, और स्लो एंड स्टडी इसको इंक्रीज करते जाइए। अक्यूमुलेशंस विल क्रिएट
अ ह्यूज वेल्थ फॉर यू, जो 10 साल 20 साल आप सोच रहे हो, यहाँ पर आप ETF के थ्रू कर सकते हो। तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में अवेलेबल है ETF 20, ओके। ETF के जो आप NSE में आपके डिमैट अकाउंट में ले सकते हो। सो दिस आर द फ्यू थिंग्स एज ए कमोडिटी ट्रेडर, एज ए कमोडिटी इन्वेस्टर यू नीड टू थिंक आउट। और अगर हम इसको डिटेल में कहें तो बहुत सारा चीज़ है, बट एज अ शॉर्ट वीडियो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट आप थोड़ा सा बेसिक्स समझ लीजिए एक कमोडिटी में इन्वेस्ट करने के पहले। साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश वाइट।